सास बहू की कांवड़ यात्रा। सज्जनपुर गांव में रहने वाली शकुंतला देवी के घर में ईश्वर की दया से तमाम सुख समृद्धि मौजूद थी। कमी थी तो बस एक बच्चे की किलकारी गूंजने की। बहू, कल से सावन की पावन बेला शुरू हो रही है, इसीलिए तड़के भोर उठना। कल गांव के शिव मंदिर में बड़ी भीड़ होती है। जी ठीक है माँ जी। गौरी बेमन से अपनी सास की बात में हामी भरते हुए कमरे के भीतर चली जाती है। हे भोलेनाथ, बस इस सावन में मेरी बहू की सालों से बंजर पड़ी कोख पर अपनी दया की फुहार बरसा देना, मेरे प्यारे भोले भंडारी। गौरी और सुनील के शादी को पूरे 10 साल का लंबा समय हो चला था, मगर अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं थी। कुछ देर बाद भोर का पहर हो गया। आज सावन का पहला सोमवार है। वो कामकाज निपटा कर तड़के सवेरे नहा धोकर बेल पत्र, भांग, धतूरा, फूल माला इत्यादि से थाली सजाकर तैयार करती हैं। बहू, सारी तैयारी हो गई? जी माँ जी, मैंने पूजा की थाली और जल तैयार कर लिया है। दोनों एक साथ मंदिर पहुंचती हैं, जहां शकुंतला शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करती हैं। मगर जैसे ही गौरी भोलेनाथ को जल चढ़ाने को आगे बढ़ती है, रसिका कहती है, अरे कहाँ बढ़ी जा रही हो? क्या मतलब? मतलब एकदम साफ है, तुम जैसे बांझ पखेरु औरत को महादेव को जल चढ़ाने का कोई हक नहीं। एक औरत होकर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इस मंदिर में तुझ बांझ की परछाई पड़ना भी अशुभ है। जो औरत एक बच्चा नहीं जन पाए, उसके जीने का क्या लाभ? मंदिर में खड़ी सभी औरतें गौरी को बांझ का ताना देते हुए जली कटी बातें सुना रही होती हैं। तभी मंदिर के पुजारी बीच में कहते हैं, अरे एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री के साथ कड़वी बोली का स्वांग रचते लज्जा नहीं आ रही तुम्हें? लो बहनों, अब पुजारी भी इसके सुर में सुर मिला रहे हैं। चलो बहनों, यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं। पुजारी जी, इतने बरसों से मेरी बहू भोलेनाथ की पूजा उपासना कर रही है, फिर उसकी गोद क्यों हरी नहीं हो पा रही? मेरी कोख पर बांझ का दीमक लग चुका है माँ जी। लगता है शिव शंभू मुझे गर्भ का फल नहीं देना चाहती। बेटी, शिव की नजरों में खरे उतरने के लिए उसके भक्तों को दुख भोगना पड़ता है। मगर ऐसी मान्यता है कि सावन के इस पावन महीने में जो भी श्रद्धालु भोले का कांवड़िया बनकर उनकी कांवड़ यात्रा का बेड़ा उठाता है, भोलेनाथ उसकी हर लालसा को पूर्ण करते हैं। ये सुन दोनों सास बहू शिव मंदिर में कांवड़ यात्रा का प्रण लेते हुए कहते हैं, भोले बाबा, आ रहे हैं हम तुम्हारे दर्शन की आस धरे। हमारी कांवड़ यात्रा को अब आपको ही सफल करना होगा। घर लौटकर बाबूजी, सासू माँ और मुझको कांवड़ यात्रा में बड़ी आस्था है। हम भोले के दरबार कांवड़ लेकर जाना चाहती हैं। बहू, कांवड़ की यात्रा अंगारों पर चलने जैसा है। उतने कोस की दूरी तुम्हें पैदल पार करनी होगी बेटा। इस घर में किलकारियां गूंजने के खातिर मुझे चाहे जो अग्नि परीक्षा पार करनी पड़े, मैं करूंगी। इस कठिन राह में हम सास बहू एक दूसरे की ढाल बनकर अड़े और खड़े रहेंगे। गजोधर उनकी कांवड़ उठाने की जिद के आगे घुटने टेक देता है। दोनों सास बहू श्रद्धा से कांवड़ की पगडंडियों और कलश को बेलपत्र और फूल पत्तियों से सजा देते हैं। लीजिए माँ जी, हम दोनों का कांवड़ पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बहू, कांवड़ यात्रा के दौरान गेरुआ वस्त्र की अनोखी मान्यता है, इसीलिए ये साड़ी पहन लेना। सास बहू भोले के रंग में रंगकर कांवड़ उठाई यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोले, जय भोले, चल कांवड़िया शिव के धाम। दोनों कांवड़ उठाए भोले की जय जयकार लगाए पैदल पार पथ के रास्ते हरिद्वार की ओर बढ़ते हैं। 1 2 3 4 कांवड़िया की जय जयकार। 1 2 3 4 कांवड़िया की जय जयकार। सास बहू पूरी फुर्ती के साथ कांवड़ का भार उठाए आगे बढ़ती हैं। तभी सांझ होने को आ जाती है। बहू, अंधेरा होने वाला है, हमें ठहरने के लिए कोई स्थान तलाशना होगा। वो दोनों एक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ठहर जाती हैं। कुछ देर बाद बहू, भोर का पहर हो चला है, हमें अभी और आगे बढ़ना चाहिए। दोनों कंधे पर कांवड़ लटकाई खड़ी होती हैं। तभी उन्हें कुछ कांवड़ियों की टोली दिखाई पड़ती है। भोले की फौज करेगी मौज, भोले का प्यार अपरंपार, जय शिव शंभो। भोले की फौज करेगी मौज, भोले का प्यार अपरंपार। माँ जी,
क्यों ना हम इन कावड़ियों के गुट में एक साथ होकर चले। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सास बहू अपना कांवड़ लिए कांवड़ियों के झुंड में आ मिलते हैं, जिसमें महेश और रजनी नाम के दंपत्ति भी शामिल होते हैं। जय भोले की, जय भोले की। आप किस मन्नत से ये कांवड़ लेकर जा रही हैं? ब्याह के 12 बरस बाद भी हम निसंतान थे, फिर आज से कांवड़ लेकर बाबा की नगरी गए और आज 1 बरस बाद लल्ला को लेकर बाबा के दर्शन के लिए जा रही हैं। मैंने भी इसी कामना से कांवड़ उठाया है। कुछ घंटों के बाद जितने भी शिव भक्त पहली बार शिव नगरी जा रहे हैं, कांवड़ की असली यात्रा का पड़ाव अब शुरू होगा। आगे के सभी राह सैकड़ों हजारों पत्थरों से भरे होते हैं। नंगे पांव होने के चलते दोनों सास बहू के पांव में पत्थर चुभ जाते हैं। माँ जी, आपके पैर से खून बह रहा है। बहू, मेरे पाँव से ज्यादा गहरे घाव तो तेरे पाँव में लगे हैं। ये कांवड़ यात्रा किसी एक ही नहीं, हम दोनों सास बहू की है। इस कांवड़ यात्रा में चाहे लाख रोड़े और कांटे क्यों न बिछे हों, हम सास बहू उसे भोलेनाथ के चरणों का फूल समझकर स्वीकार करेंगे। दोनों सास बहू कांवड़ संभाले टोली में चलती हैं। तकरीबन 1 सप्ताह के लंबे पड़ाव के बाद वो नीलकंठ पहुंचती हैं। अरे, ये वक्त थक कर बैठने का नहीं, बल्कि भोले की भक्ति में लीन होकर झूमने का है। कांवड़िया सास बहू का शिव के प्रति जोश भरा रुझान देखकर सभी उठकर झूमने लगते हैं। नीलकंठ पर चढ़ के पी गए एक बाल्टी भांग, भोला यूं मटके, भोला यूं मटके। नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, भोला यूं मटके, भोला यूं मटके, मटके भोला। अब अगली चढ़ाई के लिए जैसे ही आगे बढ़ने वाले होते हैं, तभी उन्हें गजोधर का फोन आता है। अरे शकुंतला, गजब हो गया। सुनील का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जितना जल्दी हो सके घर लौट आओ। इतने में नीलकंठ का मौसम बुरी तौर से बिगड़ जाता है और शकुंतला रोते बिलखते अपनी बहू को सारा वृतांत कह सुनाती। माँ जी, परीक्षा की घड़ी आन पड़ी है। इतना लंबा पहाड़ पार करके हम बिना भोले के दर्शन किए नहीं लौट सकते। मुझे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है, वो मेरे सुहाग की रक्षा करेंगे। हमें आगे बढ़ना होगा। मगर आगे के हालात बदतर हैं। सरकार ने फरमान जारी किया है। उस त्रिदेव के आगे किसी का पैमान नहीं टिकता। ये कांवड़ अब शिव के धाम ही रुकेगा। शिव के प्रति उनका अटल श्रद्धा भाव देख सभी कांवड़िया उनके साथ भरे तूफान में आगे बढ़ने लगते हैं। जहां रास्ते में कभी मलबे गिरते तो कभी झमाझम बरसात उनका रास्ता रोकती, तो कभी धूल भरे बवंडर उन्हें चपेटे में ले लेते। मगर दोनों सास बहू सभी पड़ाव को पार करके शिव के धाम हरिद्वार पहुंचते हैं, जहां वो गंगा में स्नान करने के पश्चात हर की पौड़ी, नीलेश्वर मंदिर, माया मंदिर इत्यादि के दर्शन करके अंत में मनसा देवी पहुंच आते हैं। बेटी, माँ मनसा देवी शिव और पार्वती की पुत्री हैं, जिन्हें त्रिलोकों के देवताओं से मन की इच्छा पूरी का वर प्राप्त है। हे शिव की अंश, माँ मनसा देवी, तुम सभी के मन की इच्छा को पूरा करती हो। इस बांझ की कोख की गांठें खोल दो माँ। हे पार्वती, पति भोलेनाथ, माँ मेरी सुहाग की रक्षा तुम्हें ही करनी है, तुम्हें ही करनी है बाबा। गौरी माथा पटकते हुए शिव की दुहाई देने लगती है। तभी भोलेनाथ वहां एकाएक प्रकट होकर कहते हैं, गौरी, मैं तुम्हारी इस अपार शक्ति से और भक्ति से प्रसन्न हुआ। अब से ठीक 9 माह के पश्चात तुम्हें गर्भ का फल प्राप्त होगा। सदा सुहागन रहो। एकाएक भोलेनाथ ओझल हो जाते हैं। दोनों सास बहू कलश में जल भरकर कांवड़ उठाई वापस लौटती हैं। मैं तो हार चुका था। गांव के वैद्य, यहाँ तक कि अस्पताल के डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर चुके थे, मगर आज भोर एकाएक सुनील अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये सब भोले भंडारी की कृपा है। अचानक गौरी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद दाई द्वारा उन्हें पता चलता है कि गौरी के पांव भारी हैं। इस तरह सास बहू की कांवड़ यात्रा और भोलेनाथ की महिमा से बरसों बाद उनके घर बच्चे की किलकारी गूंजती है, जिसके उपलक्ष्य में वो हर सावन कांवड़ लिए शिव के धाम जाया करते थे। अंधे कांवड़िए का जादुई कलश। मानिकपुर गांव में रहने वाली शिवांशी बेहद ही छोटी थी जब उसकी मां का स्वर्गवास हो गया। उसके कुछ पल बाद एक दुर्घटना में उसके पिता वर्धमाई की आंखें भी चली गई। ऐसे में 12 बरस की नन्ही शिवांशी में मानो पुरनिये जितनी समझदारी समा गई थी।
जहां पूरे गांव के बच्चे मैदान में इकट्ठे होकर खेलकूद करते, उस पर शिवांशी अपने अंधे पिता की सेवा सहायता में समय गुजारा करती। अब 8 बरस गुजर चुके थे। सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी थी। वो तड़के सवेरे उठकर झोपड़ी की तख्त पर रखे मिट्टी के शिवलिंग की पूजा किया करती थी। आज फिर सावन की शुरुआत हो चुकी है। हे देवों के देव महादेव, इस सावन के पावन महीने में मेरे पिता की आंख की रोशनी लौटा देना। भगवान शिव की पूजा करके शिवांशी अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज सावन का पहला सोमवार है, इसीलिए मंदिर से लौटने में सांझ हो जाएगी। बिटिया, जाने से पहले जरा चाक तक पहुंचा देना, जो कि सावन चढ़ चुका है तो कांवड़िया भी कांवड़ की खातिर कलश खरीदने आएंगे। आज कलश बनाना है बेटा। भरतुमई को इस बात का दुख नहीं था कि उसकी आंखें अब नहीं रहीं। वो बिना आंखों के भी लुभावने घड़े बनाता था। पिताजी, आपकी आंखें नहीं रही, फिर भी आप इतने आकर्षक कलश और घड़े कैसे बनाते हैं? एक कुम्हार के लिए उसकी हथेली ही उसकी आंखें होती हैं बेटा। शिवांशी बाग से फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा सब कुछ एकत्रित करके उन्हें टोकरी में भरकर शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बेचने लगती है। बेलपत्र, फूल माला ले लो। कैसी है शिवांशी बिटिया? और तेरे बाबा कैसे हैं? अंधों की खातिर तो दिन रात एक बराबर है भाभी। बिटिया, तू अपने पिताजी को लेकर इस सावन में शिव की पावन धाम क्यों नहीं ले जाती? कहते हैं कि सावन में जो कोई भी शिव का कावड़ उठाकर उनके देवघर के दर्शन कर ले, उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। पार्वती की बात शिवांशी के मन में बड़ी आस पैदा कर देती है। वो शाम को घर लौट आती है, जहां उसका अंधा पिता अपने आप से बातें कर रहा था। ए शिव शंभू, बरसों से कितनी आस है मुझे तुमसे मिलने की। हर सावन यही सोचता हूँ कि कांवड़ लेकर तेरे दर पर आऊं, मगर इस घनघोर गरीबी को देखता हूं तो कांवड़ ले जाने की आस को दिल में ही दबा लेता हूं। मुझ अंधे पिता पर जवान बेटी की भी जिम्मेदारी जो है। पिता की कांवड़ ले जाने की आस जानकर शिवांशी उसकी गोदी में सिर रखकर कहती है, क्यों पिताजी, आपने कांवड़ ले जाने की बात मुझसे इतने बरस क्यों छिपाई? भोलेनाथ मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। इस बार बाप बेटी साथ मिलकर कांवड़ यात्रा करेंगे। कब तक तू परछाई बनकर अपने इस अंधे पिता के साथ चलती रहेगी बिटिया? ये सफर तो अपने पिता को अकेले तय करने दे। पिताजी, आप भली तरह वाकिफ हैं कि शिव का धाम पहाड़ों पर बसा है, रास्ते पथरीले होंगे। आप बिना आंखों के इस कांवड़ की यात्रा को कैसे पूरा करोगे? वो कैलाश पर रहने वाला शिव ही मेरी आंखें हैं। वो मेरे इस कांवड़ की यात्रा को जरूर सफल करेगा। शिवांशी पिता की कांवड़ यात्रा का पुख्ता इंतजाम करके कहती है, लीजिए पिताजी, आपका कांवड़ तैयार है। ये कुछ पैसे भी रख लीजिए, हरिद्वार में भोग प्रसाद की खातिर। भरतुमई नारंगी धोती कुर्ता पहनकर कांवड़ उठाई शिव का नाम लेकर चल पड़ता है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। प्रभु, ये अंधे कांवड़िया तुम्हारे दर्शन को आ रहा है भगवान। अंधा कांवड़िया नंगे पांव कांवड़ उठाकर आगे बढ़ता है। कुछ दूरी चलने के बाद वो शोरगुल की धुनी सुनकर वहीं रुक जाता है, जहां सिकंदर नाम का एक चाय वाला सड़क किनारे चाय बेच रहा था। सुनो भाई, हरिद्वार की ओर जाने वाला पैदल पार पथ का मार्ग यही है ना? शिव की नगरी जाने का रास्ता तो यही है काका, मगर आप बिना आंखों के वहां तक पहुंचेंगे कैसे? जानते नहीं हरिद्वार का रास्ता कितना उबड़ खाबड़ है। जब मैं कांवड़िया अंधा होकर भी धीरज नहीं खो रहा, तो तुम आंख वाले मुझे कांवड़ उठाए देख इतना उत्तेजित क्यों हो? अंधे भरतुमई का भोलेनाथ के प्रति बेशुमार स्नेह सिकंदर की चुप्पी साधने पर उसको मजबूर कर देता है। अंधा कांवड़िया भोलेनाथ की महिमा को हृदय में रखकर भजन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ता है। तेरा ही आस है भोले, तुझ पे विश्वास है भोले, कहता ये कांवड़िया है, तेरी ही प्यास है भोले। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अंधा कांवड़िया अकेले ही आगे बढ़ता है। तभी उसके कानों में कुछ कांवड़ियों की भगवान भोलेनाथ का जयकार ऊंचे स्वर में सुनाई पड़ता है। बम बम भोले,
1 2 3 4 भोला तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 भोला तेरी जय जयकार। अंधा कांवड़िया उसकी आवाज को टटोलते हुए वहां आकर कहता है, अरे अरे काका संभाल कर, नीचे पत्थर है। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे पांव को पत्थर की ठेस लगने से बचा लिया। क्या तुम सभी कांवड़ लेकर जा रहे हो? जी, हम कुल मिलाकर 6 श्रद्धालु हैं जो देवघर जा रहे हैं। मेरा नाम बर्तमई है, मैं अंधा हूँ। क्या मैं भी तुम कांवड़ियों के झुंड में शामिल हो सकता हूँ? हाँ जी जरूर। सभी बातचीत करते हुए हरिद्वार की ओर रुख करते हैं। तकरीबन 3 दिन के बाद वो नीलकंठ पहुंचते हैं। इस घड़ी का हमें कब से इंतजार था बच्चों। काका, हम नीलकंठ तक का सफर तय कर चुके हैं। मगर अब यहाँ से आगे का रास्ता अंगारों पर चलने जितना कठिन है। बिना कठिनाई के कैलाश गिरी से मुलाकात निश्चय भी नहीं है। सभी पर्वत मीलों चढ़ाई पार करते हैं। अंधे वर्तमई को पत्थर इत्यादि न भाप पाने के चलते उसके पांव में गहरी रूप से छाले पड़ जाते हैं। काका, आ गई देवों के देव महादेव की नगरी हरिद्वार। यहाँ का भव्य दर्शन देखने योग्य है। काश कि मुझ अंधे कांवड़िया के नसीब में होता कि मैं शिव की नगरी को जी भर कर देख पाता। सभी कांवड़िया हरिद्वार की गंगा में डुबकियां लगाकर कलश में जल भरकर एकाएक शिव ग्रह पर जाकर शिवलिंग पर अर्पण करते हुए, ए शिव शंभु, मैं कांवड़िया अपने खातिर कुछ भी नहीं मांग रहा। बस इस अंधे की झोली में इतना डाल दे कि बेटी का घर बसा सकूं। उसी पल मंदिर का फाटक खुद से बंद हो जाता है और शिवलिंग में हलचल होने के साथ भगवान शिव प्रकट होते हैं। बर्तमई, तुम मेरे सच्चे आराधक हो। आंखें खो देने के बाद भी तुमने विश्वास का दामन नहीं छोड़ा। अरे भगवान, जब देवताओं को परखा जा चुका है तो हम तुच्छ मनुष्य क्या। विश्वास का परखा जाना इंसान को दृढ़ बनाती है। मैं आपको हृदय के नेत्र से देखता हूँ। चमकता स्वरूप, स्वर्णिम मुकुट, आंखों में तेज। प्रभु, मैं आपसे नश्वर प्रेम करता हूँ भोलेनाथ। भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलती हुई लौ अंधे वर्तमई की आंखों में समाहित होते ही उसकी रोशनी लौट आती है। अरे अरे अरे, सब कुछ देख सकता हूँ मैं। धन्य हो भगवान, धन्य हो भगवान। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। हे शिव शंभु, हे शिव शंभु। वर्तमई, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे कांवड़ के कलश इसी पल छिन जादुई कलश में ढल जाएंगे, जिसके एक कलश से तुम्हें स्वर्ण प्राप्त होगा और दूसरे से भोजन। वर्तमई खुशी मन से जादुई कावड़ और कलश को कंधे से लटकाए घर लौट आता है, जहां शिवांशी पिता को बैठने के लिए उसका हाथ धरती है। शिवांशी, मेरी बेटी, मेरी आंखें लौट आई बिटिया। सचमुच पिताजी, आप मुझे देख सकते हैं? मैंने अपने नेत्र से ईश्वर के दर्शन पाए हैं। उन्होंने मेरे कांवड़ कलश को जादुई कलश में बदल दिया बच्चे। सचमुच? ऐ मेरे जादुई कांवड़ के कलश, मुझे ढेर सारे सुनहरे सिक्के दे। भगवान शिव के दिए वरदान के तहत जादुई कलश चमकते हुए ढेरों सिक्के बरसाने लगता है। अब बेटिया, तू दूसरे कलश से भोजन मांग। ए शिव के वरदानी कलश, मुझे इसी पल भोजन दे। शिवांशी के कहते ही दूसरे कांवड़ से बंधा कलश अपने भीतर से तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन प्रदान करता है। ये तो चमत्कार हो गया पिताजी। अब इस जादुई कावड़ के कलश से निकला पहला भोग हम शिवजी को चढ़ाएंगे। दोनों सच्ची श्रद्धा से शिवजी को भोग लगाते हैं और जब भी उन्हें धन या भोजन की आवश्यकता पड़ती, वो कांवड़ में बंधे जादुई कलश से अपनी जरूरतें पूरी करते और साथ ही आने वाले हर साल के सावन मास में गरीबों की कांवड़ यात्रा की खातिर उन्हें सोने के सिक्के बांटकर पुण्य कमाया करते थे। चालाक पति पत्नी और बूढ़ी माँ। मोहनपुर गांव में अर्नब अपनी पत्नी ज्योति और अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहा करता था। वो कहने को तो बहुत ही खुशहाल परिवार था, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके घर में बीतती है वही जानता है। मम्मी जी, सुबह के 10 बज रहे हैं, आपको सोने से फुर्सत मिलेगी या नहीं? हाँ बहू, काम ही कर रही हूँ, थोड़ी ही देर में काम हो जाएगा। यार तुम इतनी देर तक काम करोगे तो खाना कब बनाओगी?
वो भी बना हुआ है बेटा। जब अर्नब अपने ऑफिस जाएगा तब तो उसको खाना दे देना। ठीक है माँ। थोड़ी देर बाद अर्नब अपने कमरे से निकल कर आता है और बोलता है, ज्योति, ज्योति, मेरा खाना कहाँ है? मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। मैं नहा रही हूँ, मैंने खाना बना दिया है, आपका खाना पैक है, आप मम्मी की से ले लीजिए। ठीक है। इतना कहकर अर्नब अपनी माँ के पास चला जाता है और उससे बोलता है, माँ, मेरा खाना कहाँ है? खाना दो जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। हाँ अभी लेकर आती हूँ बेटा। सुमित्रा को खाना लाने में देरी हो जाती है और गुस्से में अर्नब वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ज्योति जब नहाकर वापस आती है तब वो अपनी सास से पूछती है, माँ अर्नब खाना लेकर चले गए क्या? वो बेटा खाना नहीं लेकर गया, मुझे थोड़ी सी देर हो गई तो वो गुस्से में चला गया। यार तुमसे तो एक काम भी नहीं होता है, तुम्हें तो बस ये बोला था कि अर्नब को खाना दे देना, तुमसे तो ये भी नहीं होता। ज्योति इतना कहकर गुस्से में वहां से चली जाती है। ये देखकर सुमित्रा अपने मन में सोचती है, आज तो अर्नब भूखा ही गया है और ऊपर से गुस्से में भी है। मैं ऐसा करती हूँ, आज अर्नब के ऑफिस में जाकर उसको लंच दे आती हूँ। ये देख कर कि उसकी माँ उसके ऑफिस आई है वो खुश हो जाएगा। जैसे बचपन में उसको टिफिन देने जाया करती थी तब वो बहुत खुश होता था। इतना कहकर सुमित्रा अपने घर से निकलकर अपने बेटे के ऑफिस में पहुंच जाती है। जब वो अपने बेटे के ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश करती है तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, अरे अम्मा, तुम अंदर कहाँ जा रही हो? मेरा बेटा आज खाना भूल गया था, इसीलिए मैं उसके लिए खाना लेकर आई हूँ। लेकिन अर्नब सर अंदर अपने क्लाइंट के साथ लंच कर रहे हैं। अरे एक बार अर्नब को बुला तो दो, मैं उसकी माँ हूँ, उसको जाकर ये बात बोलो। सुमित्रा के इतना कहने के बाद भी वो गार्ड उसको अंदर नहीं जाने देता। ये शोर अंदर जाता है और ये शोर सुनकर अर्नब बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तब वो देखता है कि उसकी माँ हाथ में उसके लिए खाना लिए खड़ी है और साथ ही साथ वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठा हो रखी है। ये देखकर अर्नब अपनी माँ का हाथ खींचते हुए बाहर के साइड ले जाता है और बोलता है, यार सच में तुम पागल हो क्या? मैंने तो खाली सुना था कि बुढ़ापे में लोगों का दिमाग सठिया जाता है, लेकिन आज मैंने ये देख भी लिया क्योंकि तुम सच में सठिया गई हो। जब देख रही हो कि गार्ड अंदर नहीं आने दे रहा तो जरूरी है उससे बहस करना। बेटा पर मैं तो तेरे लिए खाना लेकर आई थी, तेरे मनपसंद गाजर का हलवा बनाया हुआ था, तुझे पसंद है ना? मुझे लगा कि तू मुझे देखकर खुश हो जाएगा, पर मुझे माफ कर दे, तेरी इंसल्ट हुई। सुमित्रा आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद अर्नब अपनी पत्नी ज्योति को फोन करता है। हेलो ज्योति, तुम पागल हो क्या? माँ को तुमने मेरे ऑफिस में क्यों भेज दिया? सबके सामने इंसल्ट करवा दिया उन्होंने। पर मैंने तो माँ को ऑफिस नहीं भेजा। बस भी करो यार तुम, और कितने झूठ बोलोगी? अर्नब ज्योति के ऊपर चिल्लाकर फोन काट देता है और थोड़ी देर बाद सुमित्रा घर के अंदर आती है। ज्योति उसको देखकर उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, सुन बुढ़िया, तू मेरा घर बसने देगी या नहीं? मैं तुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो रखी हूँ। तूने कसम खा रखी है कि तू मेरा घर नहीं बसने देगी, तभी तो मुंह उठाकर अर्नब के ऑफिस पहुँच गई। सुमित्रा उसकी बातों का जवाब नहीं देती और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सुमित्रा सबके लिए खाना टेबल पर लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर एक बेल बजती है। सुमित्रा दरवाजा खोलती और देखती है कि उसका पोता विकास शहर से पढ़कर छुट्टियों में घर आया हुआ था और वो अपनी दादी को देखकर बहुत ही खुश होता है और अपनी दादी को खुशी से गले लगा लेता है। दादी देखो, मेरे हॉस्टल की छुट्टियां पड़ गई हैं और अब मैं यहीं पर रहूंगा। हाँ हाँ मेरे बच्चे, अब तुम मेरे साथ ही रहना, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। दादी और पोता दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऊपर से ज्योति और अर्नब दोनों नीचे आते हैं। नीचे आकर अपने बेटे विकास को देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और अर्नब अपने बेटे विकास से बोलता है, अरे बेटा, तेरी छुट्टियां पड़ गई, तूने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं तुझे लेने के लिए आ जाता। पापा मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था, मेरे दोस्त के पापा आ रहे थे तो मैं उनके साथ आ गया। अच्छा जी, तो तू मुझे सरप्राइज देना चाहता था। चल कोई बात नहीं, अब तुम हमारे साथ ही रहना।
इतना कहकर सभी लोग अपना खाना खाने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्णव खाना खाकर अपने ऑफिस चले जाता है और उसके बाद सुमित्रा अपने घर का काम करने लगती है। ये देखकर विकास को हैरानी होती है। वो उस टाइम पर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे अपनी माँ की आवाज आती है, मम्मी जी चाय ला दीजिए, अरे शाम हो रही है, मुझे चाय पीना है। इतना सुनकर विकास बाहर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, दादी से क्यों काम करवाते हो? काम तो आपको करना चाहिए। तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता, समझा? ज्योति विकास को उस समय चुप करवा देती है और शाम को जब अर्णव वापस आता है तब ज्योति अपने पति अर्णव से बोलती है, अर्णव, अब मुझसे तुम्हारी माँ का बोझ नहीं उठाया जाता। एक तो पूरा दिन घर में पड़ी रहेगी, कुछ करने का नाम नहीं लेती, ऊपर से मुझे भी मेरे ऑफिस के काम नहीं करने देती। अब प्लीज यार कुछ तो करो तुम चिंता मत करो, हम कल पिकनिक पर जा रहे हैं। लगता है तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा दिमाग भी सठिया गया है। हाँ? डार्लिंग, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। इतना कहकर सभी लोग सो जाते हैं और अगली सुबह अर्णव सबसे बोलता है, मम्मी, विकास, जल्दी से आप दोनों रेडी हो जाओ, आज हम पिकनिक पर जा रहे हैं। अर्णव की बात सुनकर विकास खुश हो जाता है और थोड़ी देर बाद सभी लोग रेडी होकर पिकनिक के लिए चल देते हैं। थोड़ी देर के बाद अर्णव एक ब्रिज के पास अपनी कार रोक लेता है और अपनी माँ के बाल पकड़कर धक्का देने के लिए खींचकर कार से निकालता है। बेटा बेटा, अर्णव क्या कर रहे हो मेरे साथ? बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मुझे इस तरह क्यों मार रहे हो? बुढ़िया, तू माँ नहीं, बोझ है हम पर। अच्छी आप हटिए, इस बुढ़िया को तो मैं अपने हाथों से धक्का दूंगी। सुमित्रा अपनी बहू और बेटे से हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विकास अपने पिता का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, पिताजी, माँ को रोको ना, वरना माँ दादी को मार देंगी। प्लीज पापा, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, दादी को मत मारिए। लेकिन वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे की बात नहीं सुनते और अपनी माँ को उस ब्रिज से धक्का दे देते हैं, जिस वजह से वो मर जाती है। ये देखकर विकास को बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से में वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपने माता पिता को अरेस्ट करवा देता है। ये देखकर कि एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता को अरेस्ट करवा रहा है, पुलिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पुलिस अपनी तरफ से उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए एक केयर टेकर अरेंज करवा देते हैं और अब विकास अपने केयर टेकर के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। आम खाओ या मारे जाओ। अरे बहुत रात हो गई है और अभी तक मैं घर भी नहीं पहुंची हूँ। आज तो मेरे आम भी सही से नहीं बिके हैं, ऊपर से मेरे बच्चे भी भूखे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शांति अपने सिर के ऊपर आम की टोकरी ले जाते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है। घर पहुंचते ही शांति सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाना खिलाती है। बच्चों, आज स्कूल में क्या पढ़ा तुमने, जरा मुझे भी बताओ। माँ, आज टीचर ने हमें हिंदी की ग्रामर सिखाई थी और आज हमने नए नए प्रकार के पेड़ों के बारे में भी जाना। और राजू, तुमने क्या सीखा आज स्कूल में? शांति के पूछने पर राजू अपनी मायूसी के साथ मुंह नीचे कर लेता है, जिसके बाद वो खाना खाते हुए कहता है, आज स्कूल में टीचर ने मेरी पिटाई की थी क्योंकि मैं फटे हुए जूते और फटी हुई यूनिफॉर्म पहन कर गया था। ये सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राजू से कहती है, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, तुम्हारे पिताजी के बाद मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगी कि कल मेरे सारे के सारे आम बिक जाएं। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए नई यूनिफॉर्म और जूते लेकर आऊंगी। कोई नहीं माँ, आप मेरी चिंता मत करो, मैं तो एक लड़का हूँ। और आपने अमिताभ बच्चन की वो फिल्म तो देखी है ना, जिसमें अमिताभ बच्चन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता। मैं भी तो एक मर्द हूँ, मुझे भी दर्द नहीं होता। राजू की बात सुनकर राधा और शांति दोनों ही जोर जोर से हंसने लगती हैं, जिसके बाद शांति अपने दोनों बच्चों के साथ आराम से सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, शांति फिर से आम बेचने के लिए निकल पड़ती है। पूरे दिन धूप में आम बेचते बेचते उसे सुबह से शाम हो जाती है और देखते ही देखते वो अपने सभी आम बेच लेती है। आज तो कमाल ही हो गया, सारे के सारे आम बिक गए हैं। अब मैं अपने राजू के लिए नए जूते और नई यूनिफॉर्म लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचकर शांति अपने घर की तरफ जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में एक शराबी नशे की हालत में कार चलाते हुए बहुत ही तेज रफ्तार से लेकर आ रहा होता है और नशे की हालत में शांति के ऊपर ही कार चढ़ा देता है,
जिसकी वजह से शांति का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। शांति के बचे हुए आम भी चारों तरफ बिखर जाते हैं और उसके हाथ से पैसे भी गिर जाते हैं। मरने के बाद शांति एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगी? हे ऊपर वाले, तूने ये मेरे साथ क्या कर दिया? चुड़ैल को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो उसी क्षण अपना रूप बदल लेती है। अगर किसी ने मुझे चुड़ैल वाले रूप में देख लिया तो ठीक नहीं होगा। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है और उन्हें स्कूल भी भेजना है। चुड़ैल अपनी लाश को छोड़कर सभी आम टोकरी में भर लेती है और पैसे उठाकर राजू के लिए नए जूते और यूनिफॉर्म लेती है और राधा के लिए नया स्कूल बैग ले लेती है। जिसके बाद वो जैसे ही घर पहुंचती है, सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को गले से लगाकर उन्हें उनका सामान देती है, जिसे देखकर राजू और राधा बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, ये स्कूल बैग तो बहुत अच्छा है। पुराना वाला बैग तो बहुत छोटा था, उसमें मेरा सारा सामान भी नहीं आता था। ये तो बड़ा प्यारा भी है और बड़ा भी है। तभी राजू अपने नए जूते और यूनिफॉर्म पहनकर कहता है, देखो माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ बेटा, तू तो एकदम राजकुमार लग रहा है। चुड़ैल अपने दोनों बच्चों को गले से लगाती है और उन्हें प्यार करके सुला देती है। आधी रात के समय जैसे ही 2 बजते हैं, चुड़ैल अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। पेट में कुड़कुड़ हो रही है, बहुत जोरों से भूख लगी है, अब तो कुछ करना ही होगा। तभी चुड़ैल अपनी आम की टोकरी उठाती है और बाहर की तरफ निकल आती है। जैसे ही चुड़ैल गांव में पहुंचती है, चुड़ैल मोहन के घर का दरवाजा बजाने लगती है। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मोहन नींद से जाग जाता है। ओहो, अरे भाई, कौन है इतनी रात में जो मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा है? अरे चैन से सोने भी नहीं देता, अभी बताता हूँ। जैसे ही मोहन दरवाजा खोलता है, उसे दरवाजे के सामने चुड़ैल नजर आती है। चुड़ैल, अरे चुड़ैल, तू मेरे दरवाजे पर क्या कर रही है? अरे ये तूने अपने सिर पर आम की टोकरी क्यों रखी है? आम खाओगे या मारे जाओगे? अरे चुड़ैल, मुझे नहीं खाने तेरे आम, जा चली जा यहाँ से। आम खाओगे या मारे जाओगे? अरे चुड़ैल, तुझे समझ नहीं आता, रुक अभी बताता हूँ तुझे। मोहन अपने घर का दरवाजा बंद करने ही वाला होता है, इतने में चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और सीधा अपने मुंह में निकल जाती है। मेरे आम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और धीरे धीरे हर रोज रात के समय चुड़ैल अपनी टोकरी में आम रखकर लोगों के घर जाती है और जो उसके आम नहीं लेता वो उसे मार देती है। चुड़ैल की अफवाह धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है और सभी आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये चुड़ैल कौन है और कहां से आई है जो हमारे गांव के लोगों को मारे ही जा रही है? अरे ये चुड़ैल कहीं से भी आई हो, हमें इसे गांव से बाहर निकालना ही होगा। सही कहते हो भाई साहब, अगर इस चुड़ैल को इस गांव से बाहर नहीं निकाला तो ये हम सबको एक एक करके मार देगी। ऐसे ये चुड़ैल हाथ नहीं आएगी, आज रात हम सभी को चौकन्ने रहना होगा। जैसे ही चुड़ैल आएगी हमें उसे पकड़ना होगा। रामदास की बात सुनकर सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, आधी रात के समय चुड़ैल अपना शिकार करने के लिए निकल पड़ती है और चुड़ैल गांव में पार्वती नाम की औरत के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा खोलो। जैसे ही पार्वती अपने घर का दरवाजा खोलती है, उसके घर के सामने एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी होती है जो उससे कहती है, आम खाओगे या मारे जाओगे? चुड़ैल को देखकर पार्वती वहीं बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या, ये औरत तो यहीं बेहोश हो गई। अब मैं क्या करूं? मुझे दूसरा शिकार ढूंढना होगा। इतना कहकर चुड़ैल जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके पीछे गांव के सभी लोग हाथों में मशाल लिए खड़े होते हैं। आखिरकार हमने इस चुड़ैल को पकड़ ही लिया। अरे चुड़ैल, कौन है तू और कहां से आई है? आखिर क्यों इन गांव वालों को तू मारे जा रही है? अरे तेरी मत करो, क्या पता ये चुड़ैल हमारे पर भी वार कर दे, हमें इसे भी मार देना चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मैं अपने दोनों बच्चों के बिना नहीं रह सकती। चल चुड़ैल, जल्दी से अपने बारे में सब कुछ बता दे, वरना हमें मशालों से तुझे जलाने में देरी नहीं लगेगी। गांव वालों के कहने पर चुड़ैल अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद गांव वाले कहते हैं, देख चुड़ैल, तेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता, इसलिए मेरी बात मान और यहाँ से चली जा।
मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़कर ऐसे कैसे चली जाऊं? उनका ख्याल कौन रखेगा? देख चुड़ैल, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तेरे बच्चों को अपनाऊंगी और उन्हें एक माँ का प्यार दूंगी, लेकिन इस प्रकार से लोगों को सताना छोड़ दे, इसी में सबकी भलाई है। ठीक है बहन, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहने के बाद चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जिसके बाद शकुंतला राजू और राधा को अपने साथ अपने घर ले आती है और उनका एक माँ की तरह से ख्याल रखने लगती है। चुड़ैल के खरबूजे। शाम के समय कुछ लोग खरबूजे खरीद कर खा रहे थे। तभी आंधी के साथ एक डरावनी चुड़ैल आती है और खरबूजे खाने वाले लोगों को मार डालती है और कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई खरबूजा खाने की? ये हक सिर्फ मुझे है और मैं तुम्हें खरबूजे खिलाऊंगी। फिलहाल तो तुम्हें मेरे खरबूजे खाकर ही अलविदा होना होगा। बचाओ बचाओ, चुड़ैल आ गई, भागो सब वरना ये हमें मार डालेगी। हाँ हाँ, भागो। जैसे ही वो सब लोग वहां से भागते हैं तो चुड़ैल अपने काले जादू से उन्हें बंदी बना लेती है और अपने जादू से सबके सामने जहरीले खरबूजे जबरदस्ती खिलाकर मार डालती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे खरबूजे नहीं खाओगे? खिला ही दिया ना आखिर, कोई नहीं बचेगा। ये खरबूजे ही तुम सबकी मौत की वजह बनेंगे। चुड़ैल अचानक से उन लोगों को खरबूजे खिलाकर मार डालती है और किसी को पता भी नहीं लगता कि इन लोगों की मौत की वजह चुड़ैल है। ऐसे ही 2 दिन बाद चुड़ैल अपना रूप बदलकर खरबूजे बेच रही थी। खरबूजे ले लो खरबूजे, मीठे मीठे ताजे ताजे खरबूजे ले लो। गर्मियों के मौसम में स्पेशल खरबूजे ले लो, हमारे यहाँ इसका जूस भी मिलता है। अरे ये खरबूजे कैसे दिए हैं, जरा चखाना। अरे बहुत बढ़िया हैं ये मीठे मीठे। खरबूजे चक्कर क्या करोगी आप? फिर भी मैं आपको खिला ही देती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही मीठे हैं। ऐसा करो 2 किलो खरबूजे दे दो। लो, आज पूरा परिवार खाओ और खाकर मौत की सूली चढ़ जाओ। ये तुम अपने लिए खरबूजे नहीं, अपनी मौत खरीद के ले जा रही हो मुझसे। वो औरत खरबूजा लेकर चली जाती है। ऐसे ही चुड़ैल से जो भी खरबूजे खरीद कर ले जाता वो चुड़ैल के दिए खरबूजे खाकर मर जाता या तो अपाहिज हो जाता। कभी कभी तो खरबूजे काटने पर उसमें से खून या गंदे से केंचुए निकल रहे थे। ये देखकर लोगों को अक्सर घिन आ जाती थी। ऐसे ही एक दिन चुड़ैल ने खरबूजे के रस की दुकान लगाई थी। तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है। अरे, यहाँ तो खरबूजे का रस भी मिलता है, हमें तो पता ही नहीं था। बहन जी, क्या ये जूस बहुत अच्छा है? हाँ हाँ, आप पीकर देखिए, बहुत अच्छा है। सुमित्रा के गिलास देने पर वो आदमी खरबूजे का रस पी लेता है, जिसे पीकर थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, मगर गले में तेज झंझनाहट होती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। ये क्या था? खरबूजा रस में क्या मिलाया था जो मुझे इतना दर्द कर रहा है? ओ, क्या हुआ? तुम्हें दर्द हो रहा है? अरे, मैं बताना ही भूल गई। तुमने जो अभी खरबूजे का रस पिया है वो चुड़ैल यानी मैंने बनाया। वो ढेर वाला खरबूजा रस था जो कि चुड़ैल ने बनाया है। इतने में वो आदमी दम तोड़ देता है और चुड़ैल हंसती है। चुड़ैल का खरबूजे खिलाकर लोगों को मारना यही नहीं थमता, इस तरह वो कई लोगों की जान ले लेती है। पर चुड़ैल आखिर ये सब क्यों कर रही थी? क्यों वो लोगों की जान खरबूजा खिलाकर ले रही थी? क्या चुड़ैल और खरबूजे के बीच कोई कड़ी छिपी है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कड़ी धूप में चुड़ैल सुनसान रास्ते में एक ठेले पर ठंडे ठंडे खरबूजे रख देती है। तभी 2 लड़के आकर उसे देखते हैं। आहा भाई, आहा देख तो जरा, इतनी कड़कती धूप में खरबूजे रखे हैं, इसका कोई मालिक भी नहीं है। चलना, छोड़िए सब, वहां कोई नहीं है, आजा जल्दी से खा लेते हैं। ये बोलकर दोनों जल्दी से उस खरबूजे को जाकर खा लेते हैं। कुछ ही मिनटों में दोनों खरबूजे खाकर बिलबिलाने लगते हैं। राहुल, मुझे पेट और गले में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं अचानक कैसे। हाँ यार, मुझे भी ऐसा हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे गले में कोई ब्लेड से काट रहा है। पानी चाहिए, पानी, अरे पानी। क्यों, मजा आ रहा है ना तुम्हें तेज धूप में ताजे खरबूजे खाकर? ओह, तो ये सब तुमने किया है? क्यों
आखिर क्यों तुमने हमें धोखे से ये तरबूज खिलाए? हाँ बोलो, क्यों किया ये हमारे साथ ऐसा? पतला चाहिए मुझे, पतला। जैसे मैं तड़पी हूँ वैसे ही सबको तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ मैं। एक शर्त पर तुम दोनों बच सकते हो। 10 मिनट में तुम अपने गांव जाकर पानी पी लोगे तो जिंदा रहोगे, वरना मेरा जहर इतनी देर में अपना काम कर देगा। चल भाई जल्दी चल, इसकी बातों में मत आ। हमने पानी नहीं पिया तो हम नहीं बचेंगे। तू सही बोला। ये बोलकर दोनों गांव की तरफ बढ़ते हैं और लड़खड़ाते हुए लोगों से पानी मांगते हैं। तभी गांव के लोग उनसे उनकी हालत पूछते हैं। ये लो बेटा, अब पानी पियो और बताओ तुम्हारी हालत कैसे हो गई? वो चुड़ैल के खरबूजे खा लिए, उसी की वजह से ये सब हुआ है। किसी तरह से हमें बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहते। तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है, ये दोनों चंद मिनटों में स्वर्गवासी हो जाएंगे। क्या तुमने इसे भी अपने जहरीले खरबूजे खिला दिए? हाँ, मैंने इन दोनों को भी चुड़ैल वाले खरबूजे खिला दिए। चुड़ैल इतना कहती है कि वो दोनों लड़के मर जाते हैं। आखिर तुम लोगों को इस तरह क्यों मार रही हो? क्या मिलेगा तुम्हें? मुझे राहत मिलती है तुम लोगों को यूं तड़पता हुआ देखकर। आखिर मेरी क्या गलती थी? सिर्फ खरबूजे ही तो खाए थे मैंने। 2 महीने पहले की बात है, मैं बहुत गरीब थी। खाना पीना रहने तक का ठिकाना नहीं था। सड़क पर कूड़ा चुनकर गुजारा करती थी, जिसके मुझे 2 पैसे मिलते थे। लेकिन कभी कभी वो 2 पैसे भी मुझे नसीब नहीं होते थे। गर्मियों का मौसम आ चुका था और खरबूजे मेरे पसंदीदा फल थे। तभी मैंने एक दिन खरबूजे वाले को देखा, वो सो रहा था। उसी का फायदा उठाकर मैंने खरबूजा खा लिया। आहा, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। कितने समय बाद मैंने ये फल खाया है। माफ करना भगवान, मुझे ये चोरी करना पड़ा। सुमित्रा वो खरबूजा खाकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह वो रोज उस खरबूजे की रेडी के पास कचरा बीनती और एक खरबूजा निकालकर खाती है। खरबूजा कम होता हुआ देखकर उसका मालिक कहता है, अभी तो इस लाइन में खरबूजा रखा था, एक कहाँ गायब हो गया? खरबूजे का मालिक उस लाइन में फिर से दूसरा खरबूजा वहां रख देता है, लेकिन सुमित्रा चुपके से उसी खरबूजे को उठा लेती है। ये करता हुआ देख मालिक देख लेता है और सुमित्रा का हाथ पकड़कर बोलता है, अच्छा तो वो तू है जो इतने दिन से मेरे खरबूजे को चुराकर गायब कर रही है? अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। काका, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने आपके खरबूजों में से एक खरबूजा निकाल कर खा लिया। इतने दिन से खरबूजा चुराकर तू ही खा रही थी ना? चल इन सब के पैसे निकाल। काका मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, वरना मैं खरबूजे को चुराकर कभी नहीं खाती। अरे क्यों इतनी चिल्लम चिल्ली कर रहा है? खरबूजा ही तो खाया है, जाने दे। वैसे भी बेचारी बहुत गरीब है। बुढ़िया की बात सुनकर खरबूजे का मालिक उसे जाने देता है, लेकिन सुमित्रा अगले दिन भी उसके खरबूजे को चुराती है। तो ये देखकर खरबूजे का मालिक उसके खरबूजे में चुपके से जहर मिला देता है, जिसे खाकर सुमित्रा मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनने के बाद सबसे पहले मैंने खरबूजे खिलाकर तड़पाकर उस मालिक को मार डाला। लेकिन तूने मासूम लोगों को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। तेरे साथ बुरा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि तू सबको मार डालेगी। नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सब मरोगे, तू भी मरेगा बुड्ढे। हरिया जल्दी से लेकर आओ। वो बूढ़ा व्यक्ति हरिया को इशारा करके सामने वाले मंदिर से त्रिशूल मंगवाता है, जिसके बाद वो चुड़ैल के पीठ पीछे त्रिशूल घोंप देता है और चुड़ैल जलकर वहीं भस्म हो जाती है। फिर गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।